14 फरवरी का वो मनहूस दिन जिसने देश के 40 सपूतों को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए इस कायराना हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। दुख की इस घड़ी में बॉलीवुड स्टार समेत पूरा देश सदमे में है और सोशल मीडिया पर लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू को अपने एक बयान की वजह से द कपिल शर्मा शो से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद आलम यह हुआ कि कई स्टार्स इस मामले पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ स्टार्स शहीदों के परिवारों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस हमले की वजह से हर जगह काफी हलचल मची हुई है। बीते दिन ही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग रोक दी गई। और इतना ही नहीं, इस हमले के विरोध में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और सुरेश रैना के एक एड की शूटिंग भी रोक दी गई थी। दरअसल बीते दिन कश्मीर में फिल्म एसोसिएशन ने गुड़गांव की फिल्म सिटी में विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन शामिल हैं। बता दें कि उसी दौरान एड की शूटिंग चल रही थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग ने शूटिंग रोक दी और इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने फिल्म निर्माताओं को पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने या पाकिस्तान में उनकी फिल्में रिलीज करने से बॉयकॉट किया है। और अगर फेडरेशन की बात नहीं मानी गई, उसकी फिल्म की शूटिंग पूरी देश में हम नहीं होने देंगे। हम अपील करते हैं सारे म्यूजिक कंपनी से इस देश की कि किसी भी पाकिस्तानी गायक, म्यूजिशियन से वो यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। और ये लाखों की तादाद में फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी आवाज है। फिल्म इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को वर्कर्स चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे अमर जवान ज्योति के सामने आइए हम सब लोग कसम खाते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कलाकार, किसी भी व्यक्ति को हम हिंदुस्तान की जमीन पर, सरजमीन पर काम करने नहीं देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सब इस अनाउंसमेंट से, इस डिमांड से वाकिफ है, हाँ बोलने के लिए तैयार है? बहुत अच्छे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक दुबे जी, हमारे सेक्रेटरी से दो शब्द बोले। अशोक जी, बहुत जरूरी है। सुनिए, हेलो, सुनिए, बहुत जरूरी है चीजें। फेडरेशन के बोलने पे, फेडरेशन के डिमांड से पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू को उसके प्रोग्राम से लात मारकर बाहर करा दिया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले सब नवजोत सिंह ऐसे सिद्धू को हम इस देश में हम करने नहीं देंगे। और हम अपील करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी से भी उसको लात मारकर बाहर निकाल दो, उसको पाकिस्तान की सरजमीन पे फेंक दो, उसको जाने दो जिस देश में जाना है। हम फेडरेशन किसी भी एंटी नेशनल, किसी भी देश विरोधी को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे और जीने नहीं देंगे। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोले। अशोक जी, मैं मेहुल कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए। मेहुल कुमार जी प्लीज मंच पर आओ। मेहुल कुमार। फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पीछे लिए चलता हूं। 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे साथ खड़े होके
भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ लात मार के नहीं, 100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में वो मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री से साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहां कहां काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ खड़े हुए एक दिन के अंदर में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी पाकिस्तान कलाकार के साथ आज हमने कसम खाई है आगे से काम नहीं करेंगे। और सिद्धू को हमारी फेडरेशन ने अपनी ताकत दिखा दिया, और जिस भी सेट पे सिद्धू काम करेगा, सबसे पहले मेरे कारपेंटर डिपार्ट के लोग हैं, वो कोई एक साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, आगे भी हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और हम लोग जितने भी आतंकवादी हैं जो देश से और बाहर के, उनका हर समय पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आवाज और जोर से होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोविंद नामदेव जी हमारे बीच में, मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ शब्द बोले। गोविंद। लानत भेजता हूं मैं पाकिस्तान पर, लानत भेजता हूं मैं मसूद अजहर पर और ऐसे दूसरे आतंकवादी संगठन के सरगनाओं पर, जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को देखते देखते मिट्टी में मिला दिया। इनको सजा मिलनी ही चाहिए, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। बोलो, इनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। ये बातें चलती रहेंगी, लीजिए बात की। हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट तिवारी जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोले। तिवारी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इमरान खान
भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। मैं मेरे मित्र अशोक पंडित हो, अशोक दुबे हो, हमारे बाकी साथियों, आज इनकी दोस्ती पे मुझे अभिमान हो रहा है कि ऐसे देश जब इस संकट का सामना कर रहा है उस समय पे आप सब एक होकर जो आवाज दे रहे हैं कि हम सब सिर्फ एक ही नहीं है लेकिन हम सब ये वीर आत्मा जो है शहीद परिवार के साथ में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ट्राई काफी नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बदला लिया जाएगा। और बदला कौन लेंगे? बदला हिंदुस्तान की सेना लेगी। कब लेना, कहां लेना, कैसे लेना, उस सेना तय करेगी। और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जानती है कि हिंदुस्तान की सेना का वीर जवान जब उठता है तो खात्मा करके ही वापस आता है। आज तो हमने सिर्फ एक ही आवाज देनी है, हे भारत माता, इन जवानों की हे माता, व्यर्थ नहीं होगा तुम्हारा बलिदान। इन बलिदान का बदला लिया जाएगा। और जो आतंकवाद के जो भी आका है, जो आतंकवाद के आका है, उनको गिन कर उनका खात्मा होने तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। वो अपने बड़े पुत्र की अंतिम क्रिया करने जा रही है और छोटे बेटे को कहते हैं जय हिंद, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं हमारे जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि भाई तू बैठ जाना नीचे, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि संयम और शोक का समय है। सबको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये भरोसा दिया है कि हमारे जवानों का एक खून का कतरा वो चुकाने वाले हैं। मैं बस आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा समय दीजिए ताकि हम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपने तरीके से जवाब दें। मैं और हम सब यहाँ पे जो हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके परिवारों पे जो बीत रही है उस पीड़ा की किसी को छेड़ता नहीं और अगर हमें कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। दोस्तों, इससे बड़ी जीत हमारी नहीं हो सकती। एक सेकंड, इससे बड़ी हमारी जीत नहीं हो सकती। जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को प्लेग्राउंड पे बुरी तरीके से पीट कर खत्म किया है, वो खिलाड़ी क्रिकेटर तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और सहवाग साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जो भी करें तो शायद काम होगा उन सोल्जर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। हम सिर्फ दिल से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जो भी प्रकार की मदद हो सके हमें करनी चाहिए अपने फौजी भाइयों की। मैं इतना कहना चाहूँगा, हम सबको दुख है, आगे मत बढ़, लेकिन आने वाला समय शायद सबके लिए अच्छा होगा, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू वीरेंद्र। एक सेकंड दोस्तों, अगर आप ऐसे चिल्लाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हम हिंदुस्तानी, हम डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं। प्लीज
वीरेंद्र जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जितना आपने पब्लिकली साथ दिया हुआ है देश के जवानों का, फिल्म इंडस्ट्री का। हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मोहम्मद से रिक्वेस्ट